जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं आपसे दिवाली की पूजा सामग्री शेयर कर रही हूँ। तो दिवाली में पूजा सामग्री जो भी लगती है तो आप इस तरह से पहले से लेकर रख लीजिए और नोट कर लीजिए, ताकि आपको कोई भी हड़बड़ी ना हो पूजा करते समय। तो चलिए मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक चौकी चाहिए होगी। चौकी या फिर आप पटरा ले सकते हैं, लकड़ी का होना चाहिए। देखिए इस तरह से। तो आप आसन भी ले सकते हैं इस तरह से, और या फिर आप ले सकते हैं कोई लाल कपड़ा, कॉटन का ब्लाउज पीस भी ले सकते हैं, या फिर आपके पास जैसा भी लाल कपड़ा हो, कोरा कपड़ा हो तो भी चलेगा। तो यहाँ पे मैंने ये आसन ले लिया है, थोड़ा सा छोटा है, तो मैं यहाँ पे पहले लाल कपड़ा बिछा दूंगी, उसके बाद मैं ये वाला आसन दूंगी। तो इस तरह से मैं पूजा करूंगी। तो अभी हमें देखिए यहाँ पे एक नारियल चाहिए होगा। तो नारियल आप जटा वाला ले सकते हैं, यानी कि जो सूखा होता है, या फिर आप कच्चा वाला नारियल ले सकते हैं। और हमें फूल चाहिए होंगे, दूर्वा चाहिए होगी, साथ ही यहाँ पे हल्दी चाहिए होगी, और यहाँ पे सुपारी हमें चाहिए होंगी पूजा में। तो सुपारी 5 या फिर 7 आप ले सकते हैं। और अगर आप नवग्रह की स्थापना करते हैं तो आप ज़्यादा ले लें। साथ ही यहाँ पे हमें पान चाहिए होंगे। पान भी लक्ष्मी माता को अर्पित किए जाते हैं, गणेश भगवान को। और हमें सिंदूर चाहिए होगा, रोली चाहिए होगी। रोली माता लक्ष्मी को अर्पित की जाती है और सिंदूर गणेश भगवान को अर्पित किया जाता है। साथ ही हमें यहाँ पे एक दीपक चाहिए होगा। तो दीपक जलाते हैं तो आप नॉर्मल दीपक ले सकते हैं, या फिर इस तरह से ज्योति जलाने के लिए भी छोटा सा दीपक ले सकते हैं। और अभी हमें यहाँ पे प्रसाद चाहिए होता है। तो ये जो धान होते हैं ना, उनका ये खील होती है, तो ये तो ज़रूरी होता है। तो ये आप ज़रूर ले लें। साथ ही यहाँ पे हल्दी गांठ वाली होती है। हवन सामग्री, क्योंकि छोटा सा हवन भी किया जाता है। और मिठाई होती है, मिठाई में आप लड्डू या फिर पेड़ा बर्फी कुछ भी ले सकते हैं। तो माता लक्ष्मी के लिए आप सफ़ेद मिठाई ले लें, और गणेश भगवान के लिए और कुबेर भगवान के लिए आप लड्डू ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पे हमें दक्षिणा चाहिए होगी। तो दक्षिणा में आप जितने भी पैसे चढ़ाना चाहें उतने आप चढ़ा सकते हैं। और हमें रुई की बत्ती चाहिए होंगी, कपूर चाहिए होता, साथ ही हमें माचिस चाहिए होती है। और ये है कलावा, जिसे हम मौली भी कहते हैं। तो कलावा भी अर्पित किया जाता है, तो कलावा ले लीजिए। साथ ही यहाँ पे आप माता जी और भगवान गणेश को पहनाने के लिए माले भी ले सकते हैं। तो आप फूल के माले भी पहना सकते हैं, और इस तरह से मोती वाले माले होते हैं, वो हमेशा पहने रहते हैं भगवान। तो आप ये भी ले लीजिए। जनेऊ ले सकते हैं, और वस्त्र जरूर ले लीजिए। तो आप अगर वस्त्र नहीं ले सकते हैं तो आप चुन्नी जरूर ले लीजिए, क्योंकि वस्त्र जरूर अर्पित किए जाते हैं इस दिन। और धूप बत्ती ले लीजिए, और ये छोटी छोटी जो बत्ती होती है ना फूल वाली, वो ले सकते हैं, या फिर आप कॉटन से खुद ही बत्ती बना सकते हैं। और अभी देखिए यहाँ पे ये फल होते हैं, तो फल में आप जो भी अर्पित करना चाहते हैं, मौसमी फल केला सेब अनार भी ले सकते हैं। अनार माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय हैं, तो अनार भी ले सकते हैं। और अभी यहाँ पे देखिए हमें आम के पत्ते चाहिए होंगे, क्योंकि कलश की स्थापना करनी होती है। और एक कलश चाहिए होगा इस तरह से। और आम के या फिर अशोक के या फिर पान के पत्ते ले सकते हैं, जितने भी मतलब जो भी आपको मिले, 7 या 5 ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आम के पत्ते लिए हैं। तो जो भी पत्ते मिलते हैं आप वो ले लीजिए। और अभी यहाँ पे देखिए ये स्वास्तिक मार्केट में आते हैं, तो आप ये स्वास्तिक ले सकते हैं अपने मंदिर में लगाने के लिए। और साथ ही जब हम पूजा करते हैं ना, तो वहाँ पे हमें इस तरह से शुभ लाभ लिखना होता है, तो आप लिख सकते हैं, या फिर इस तरह से लाके चिपका सकते हैं। मार्केट में आते हैं रेडीमेड, ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो मैंने ये लिए हैं। और चालीसा की बुक ले लीजिए, क्योंकि इसी में चालीसा लिखी होती है, तो पूजा करते समय चालीसा पढ़नी होती है। और यहाँ पे देखिए ये माता लक्ष्मी को प्रिय कौड़ियाँ भी ले सकते हैं। तो कौड़ियाँ आप इसी दिन खरीद के ला सकते हैं, या फिर अगर आपके पास पहले से रखी हैं तो वो भी ले सकते हैं। और हो सके तो आप इन्हें चांदी के बर्तन में रखें, क्योंकि चांदी और सोने का बहुत ही महत्व होता है दिवाली के दिन। और सोने चांदी की पूजा भी की जाती है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से चांदी के आप सिक्के भी ले सकते हैं, क्योंकि ये सिक्के रख कर पूजा की जाती है, सिक्कों की भी पूजा की जाती है। तो अगर आपके पास चांदी के सिक्के नहीं हैं तो आप 1 2 या फिर 10 रुपए के जो कॉइन होते हैं उनको भी रख सकते हैं। और कोई सोने या फिर चांदी की एक चीज़ ज़रूर वहाँ पे रख लीजिए। और यहाँ पे हमें चावल चाहिए होते हैं, चावल हमें अर्पित करने होते हैं। साथ ही कलश के नीचे चावल रखे जाते हैं, अष्टदल कमल बना सकते हैं। और गेहूं का आटा चाहिए होता है,
क्योंकि आटे से ही हम चौक बनाते हैं। तो आटा ले लीजिए। साथ ही हमें यहाँ पे फूल चाहिए। फूल अगर आपको कमल के मिल रहे हैं तो सही, अगर आपको गुलाब के मिल रहे हैं तो वो भी ले सकते हैं। जो भी फूल मिल जाएं आप ले लीजिए। और हमें चाहिए होंगे दीपक। तो दीपक मैंने आपको इतने ही दिखाए हैं, आप जितने भी दीपक लेना चाहें ले सकते हैं। मिट्टी के दीपक होते हैं, मिट्टी के दीपक का बहुत ही महत्व होता है। और हमें यहाँ पे देखिए खील चाहिए होती हैं। और ये चिड़िया जो रखी हैं ये चीनी की बनी होती हैं, इनका भी बहुत महत्व होता है। और एक छोटे से तांबे के कलश में हमें जल चाहिए होता है। और आप हवन के लिए लौंग ले सकते हैं, घी ले सकते हैं। तो लौंग घी मैं भूल गई, तो लौंग घी आप रख लीजिए। साथ ही हमें यहाँ पे मूर्तियाँ चाहिए होंगी भगवान गणेश की, माता लक्ष्मी की नई मूर्तियाँ ले लीजिए। और ये हमारी पूजा सामग्री हो गई। दोस्तों, दिवाली की पूजा विधि देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं ये सारी सामग्री पूजा विधि में यूज करूँगी और आप देखना कि मैं कैसे पूजा करती हूँ। दोस्तों, आप अगर कुबेर जी की भी पूजा करते हैं तो आप 2 जनेऊ ले सकते हैं। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही अगर कोई आपका प्रश्न है तो मुझे पूछ सकते हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी।